अस्सलामुअलैकुम। शहरनामा के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे शहर सुर्खियां। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 281 तक जा पहुंची। मुतासिरीन की तादाद 13,328 हो गई। 3,029 अफराद ने कोरोना को शिकस्त दे दी। 111 अफराद की हालत तशवीशनाक। कोरोना वायरस से पंजाब में सबसे ज्यादा 5,446 अफराद मुतासिर। सिंध भर में 4,615, खैबर पख्तूनख्वा में 1,864 अफराद कोरोना के मरज में मुब्तला। बलोचिस्तान में 781, गिलगित बल्तिस्तान में 318, इस्लामाबाद में 245 और कश्मीर में 59 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने के आते ही डिस्ट्रिक्ट के झंग में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सब्जी, फ्रूट समेत दीगर खाने पीने की अशिया की कीमतों में 50% तक इजाफा। रमजानुल मुबारक के शुरू होते ही पत्तोकी में भी मुर्गी के गोश्त को पड़ लग गए। गिरां फरोश अपनी मनमानी के रेट वसूल करने लगे। मकामी इंतजामिया गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा। रमजानुल मुबारक के आगाज के साथ ही अशियाए खुर्दनोश की कीमतों को पड़ लग गए। 160 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाली खजूर की कीमत 400 रुपए तक जा पहुंची। 120 रुपए किलो फरोख्त होने वाला लीमू अब 450 रुपए में फरोख्त होने लगा। कसूर में लॉकडाउन से मुतासिर अवाम माह रमजान में भी महंगाई से शदीद परेशान। मुकर्ररा सरकारी निर्खों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मनमाने रेट्स पर सब्जियां फरोख्त की जा रही हैं। शुजाबाद में लॉकडाउन के पेश नज़र रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में गरीब अफराद की मुश्किल में मज़ीद इजाफा। साबिक चेयरमैन अफसर खान चाकरानी की जानिब से यूसी सिकंदराबाद में 400 अफराद का राशन पहुंचाने का इंतजाम। और फकीरवाली में भी रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही महंगाई का जिन बेकाबू। मुनाफाखोरों ने रातों रात खाने पीने की अशिया के रेट आसमान पर पहुंचा दिए। जिला इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे फकीरवाली में भी रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही महंगाई का जिन बेकाबू। मुनाफाखोरों ने रातों रात खाने पीने की अशिया के रेट आसमान पर पहुंचा दिए। जिला इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम है। फकीरवाली में हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अकमल नदीम मौजूद हैं। आइए उनसे मजीद तफसीलात मालूम करते हैं। जी अकमल नदीम, अपडेट कीजिएगा। जैसी मूजी अमराज की वजह से, मगर दूसरी तरफ रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही नाजायज़ मुनाफाखोर जो हैं वो अरूज पर पहुंच गए हैं। पहले जो जिस चीज़ का रेट सब्ज़ी, फ्रूट और दिगर जो चीज़ें थी उनका रेट जो था वो रमज़ान मुबारक से पहले और रमज़ान के शुरू होने के बाद वो डबल हो चुका है। रमज़ान मुबारक में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ जो है वो खजूर है, मगर यही खजूर रमज़ान से पहले 250 और 280 रुपये पर केजी थी, मगर रमज़ान शुरू होते ही वही खजूर 400 रुपये किलो तक पहुँच चुकी है। एक तरफ तो लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी इंतहा को पहुंची हुई है। छोटा ताजर, दिहाड़ीदार तबका बहुत परेशान है इससे पहले ही, लेकिन रमज़ान के शुरू होते ही नाजायज़ मुनाफाखोरों ने इन मजबूर लोगों को और भी मजबूर कर दिया है कि वो फाका कुशी पर मजबूर हो जाएं। एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ये दावे करते नज़र आ रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक में किसी मुनाफाखोर को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फकीरवाली में कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी का कोई नुमाइंदा नहीं आया और ना ही अब तक उसने कोई कार्रवाई की है। फकीरवाली की आवाम का ये मुतालबा है हुकूमत पंजाब से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि कंट्रोल प्राइस कमेटियाँ जो बनाई गई हैं वो घर बैठे ही सब कुछ कर रही हैं, वो मार्केट में नहीं आती। उनको ये नहीं पता कि प्राइस के कोई भी चीज़ जो है वो उसकी कीमत किस हद तक बढ़ चुकी है, प्राइस जो है वो कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, बल्कि खुर्दनोश की एशिया जो हैं वो गरीब आवाम की पहुँच से भी दूर हो चुकी हैं। उन्होंने ये मुतालबा किया है कि इन नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई की जाए और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है उनको एक्टिव किया जाए ताकि वो मार्केटों में आए और उनको पता चले। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकमल नदीम, हमें अपडेट कर रहे थे।
शुजाबाद में लॉकडाउन के पेश नज़र रमज़ान उल मुबारक के बाबरकत महीने में गरीब अफराद की मुश्किल में मजीद इजाफा हो गया। साबिक चेयरमैन अफसर खान चाकरानी की जानिब से यूसी सिकंदराबाद में 400 अफराद का राशन पहुँचाने का इंतज़ाम किया गया है। शुजाबाद कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन के पेश नज़र रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में गरीब अफराद की मुश्किल में मजीद इजाफा होने की वजह से साबिक चेयरमैन नवाब अफसर खान चाकरानी की जानिब से यूसी सिकंदराबाद में 400 अफराद की मदद करते हुए उनके घरों में राशन पहुँचाने का इंतजाम किया और मुखिर आजाद से मदद की अपील कर दी कि मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन और मुस्तक अफराद का ख्याल करते हुए राशन पहुँचाने का इंतजाम करें। हालात की वजह से हमारा मकसद यहाँ पर वो तो नहीं था कि हम इसको एडवर्टाइजमेंट के तौर पर इस्तेमाल करें, मगर कुछ दोस्तों ने मशवरा इस चीज़ को दिया कि हो सकता है कि इन चीज़ों को देखते हुए वो लोग भी, वो दोस्त भी जो अब किसी मसलियत की वजह से खामोश हों, तो वो भी इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इंतज़ामिया को भी अपील करूँगा कि हमारे वो मुखिर हज़रात को भी अगर इनवाइट करना चाहें तो वो लोग उनके उस पर आने के लिए तैयार। पाकिस्तान के SOPs को अपनाते हुए कि हमने कोई रश की शक्ल में नहीं, बल्कि कोशिश की है कि फ़र्दन तमाम घरों में मोटरसाइकिल बाइक के ज़रिए ताकि पहुँच भी जाए और उन SOPs का भी, जनाबे वाला कानून का भी एहतराम किया जाए और उस घर में भी पहुँच जाए ताकि दूसरे किसी घर को ये ना पता चल सके कि किसी घर में किसी में राशन। आवाम से अपील है माह रमजान और मुबारक के हवाले से हुकूमती SOPs पर पूरी तरह अमल करें, क्योंकि ये SOPs हमारी जिंदगी को बचाने के लिए बनाए गए हैं। कैमरामैन मुबशिरुल हक, कैमरा वजाहत हुसैन, Metro One न्यूज़, शुजाबाद। रमज़ान उल मुबारक के आगाज़ के साथ ही अशिया खुर्दनोश की कीमतों को पड़ लग गए। 160 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने वाली खजूर की कीमत 400 रुपये तक जा पहुंची है। 120 रुपये किलो फ़रोख्त होने वाला लीमू अब 450 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। हारूनाबाद में हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी जमील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही एशिया खुर्दनोश की कीमतों का कर लगा है। चंद दिन पहले 160 किलो फरोख्त होने वाली खजूर की कीमत 400 रुपये तक जा पहुंची। इस तरह 120 रुपये किलो में फरोख्त होने वाला नींबू, उसकी कीमत भी 450 रुपये तक जा पहुंची है। रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही सब्जियों फलों के दाम भी आवाम की पहुंच से बाहर हो चुके हैं, मगर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कहीं नजर नहीं आ रही हैं। एक तरफ तो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बड़े बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं कि माह रमज़ान मुबारक में एशिया खुर्दनोश की ज़्यादा कीमत फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएंगी, जबकि तहसील बार में कहीं भी प्राइस कंट्रोल की कमेटियाँ और उनके नुमाइंदे ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे। जबकि एक तरफ तो मुल्क में पहले ही कोरोना वायरस ने अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिसकी वजह से मुल्क भर में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। गरीब और दिहाड़ीदार तबका 2 वक्त की रोटी से पहले ही महरूम हो चुका है और दूसरी जानब रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही नाजायज़ मुनाफाखोरों ने आवाम का खून निचोड़ना शुरू कर दिया है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करे ताकि आवाम को असर रेट पर एशिया खुर्दनोश की कीमतें एशिया मुहैया हो सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जमील, हमें अपडेट कर रहे थे। रमज़ानुल मुबारक के शुरू होते ही पत्तोकी में भी मुर्गी के गोश्त को पड़ लग गए। गिरह फरोश अपनी मनमानी के रेट वसूल करने लगे। मकामी इंतजामिया गिरह फरोशों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी अजहर तुफैल से। जी अजहर तुफैल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पत्तोकी में रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से रोज़ेदारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ गया है। जी मैं आपको बताता चलूँ, ब्लैलर मुर्गी की बात की जाए तो ब्लैलर मुर्गी के गोश्त में यकदम 40 से 50 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त कुछ रोज़ेदार मौजूद हैं, जी उनसे हम जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी मुर्गी का रेट तो पहले 150 रुपये था, जैसे ही रमज़ान शरीफ की आमद हुई है मुर्गी का रेट 200-220 रुपया हो गया है। हमारी वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से अपील है कि गोश्त के जो निर्ख हैं इन पे नज़र षानी की जाए, इन्हें कम किया जाए ताकि हम लोग रोज़ेदारों के लिए सहूलत बन जाए। जी बिल्कुल, आपने इधर के रोज़ेदारों के तासरात सुने। उनका ये कहना था कि रोज़ों से पहले ब्लैलर का गोश्त तकरीबन 150 रुपये था और रोज़े शुरू होते ही इसमें 40 से 50 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इस पर अमल दरामद किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी अजहर तुफैल, हमें अपडेट कर रहे थे।
रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने के आते ही डिस्ट्रिक्ट के झंग में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सब्जी, फ्रूट समेत दीगर खाने पीने की अशिया की कीमतों में 50% तक इजाफा हो गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे फारूक हाशमी से। जी फारूक हाशमी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह ज़िला झंग में भी महंगाई का जिन काबू में नहीं आ रहा। रमज़ान शरीफ के आते ही अशिया खुदनोश महंगी कर दी गई हैं। ग्राहक फरोश जो हैं वो उनकी चांदी हो चुकी है। सब्ज़ी मंडी में जो रेट्स हैं सब्ज़ी के, उस हवाले से मैं बताता चलूँ कि जो टमाटर जो पहले रमज़ान शरीफ से पहले 30 रुपये किलो मिल रहा था, अभी वो 45 रुपये 50 रुपये मिल रहा है। प्याज जो है पहले 30 से 35 रुपये मिल रहा था, अभी वो 50 से 55 रुपये किलो मिल रहा है। इसी तरह आलू है वो 30 रुपये किलो मिल रहा था, लेकिन अभी उसकी प्राइस जो है 50 से 52 रुपये हो चुकी है। फ्रूट की बात करता चलो तो फ्रूट में खजूर जो है वो एक रमज़ान शरीफ में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। उसमें ये है कि रमज़ान शरीफ से पहले 60 रुपये पाव एक खजूर मिलती थी, अभी वो 100 रुपये पाव तो 400 रुपये किलो मिल रही है ईरानी खजूर। तो महंगाई जो है वो काबू में नहीं आ रही। और सब्जी मंडी में कोरोना वायरस के हवाले से जो इंतजाम किए गए हैं वो खातिर ख्वाह नहीं हैं। हमारी इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका कहना था कि जो मजिस्ट्रेट हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, वो मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे हैं और ग्राहक फरोशों को उनको करार वाकई सज़ा भी दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फारूक हाशमी, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के साथ ही अशिया खुर्दनोश की कीमतों को पर लग गए हैं। 160 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने वाली खजूर की कीमत 400 रुपये तक जा पहुंची। 120 रुपये किलो फ़रोख्त होने वाला लीमू अब 450 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। कसूर में लॉकडाउन से मुतासर आवाम माह रमज़ान में भी महंगाई से शदीद परेशान हैं। मुकर्ररा निर्खों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। मनमाने रेट्स पर सब्जियाँ फ़रोख्त की जा रही हैं। कसूर में लॉकडाउन से अवाम माह रमज़ान में भी महंगाई से शदीद परेशान हो गए हैं। मुकर्ररा सरकारी निर्खों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मनमाने रेट्स पर सब्जियां फरोख्त की जा रही हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा कसूर। जी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक के आते ही जो है कसूर में जो है जहां पर दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, वहां पर सब्जियों की कीमतें भी जो है वो आसमानों से बातें कर रही हैं। मैं इस वक्त कसूर सब्जी मंडी में मौजूद हूं। यहां पर मेरे साथ आए हुए कुछ खरीदार भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनका इस हवाले से क्या कहना है। भाईजान, क्या कहेंगे, आप सब्जियाँ खरीदने के लिए आए हुए हैं, क्या कहेंगे? कहना कि जी सर जी, जिते 20 रुपये किलो ही हुण 60 रुपये किलो शाय मिलती पई है। नींबू 500 रुपये किलो मिलते पे ने। बाहर के मुल्कों की शायद सस्तियां होंदियां, साडे पाकिस्तान च महंगियां होंदियां ने। यह पाकिस्तान का हाल है, तो कोरोना वायरस लोग वेले बैठे, हर काम बंद पैन, की करिए, दसो किधर जाए। जी, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी है, इनका यही कहना है कि एक जानब तो कोरोना वायरस की वजह से जो है कारोबार वो मुतासर हुए हैं, जबकि दूसरी जानब रमज़ानुल मुबारक के करीब आते ही जो है वो कसूर में जो है महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। सब्जियों की कीमतें जो हैं वो आसमानों को छू रही हैं। लोगों का यही कहना है कि एक जानब तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आवाम को रिलीफ देने के वादे कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानब जो है कसूर में सब्जी मंडी में जो है सब्जियों की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, जिनको कोई भी यहाँ पर कंट्रोल करने वाला नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कसूर सब्जी मंडी में एक भी जो दुकान पर रेट लिस्ट आवेज़ा नहीं की गई है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी जो है वो मुकम्मल तौर पर कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हुकूमत की जानब से मुंतखब किए गए मार्केट कमेटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी जो है वो इन चीज़ों को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम हो चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।